नमस्कार दोस्तों, माँ गायत्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आप किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर और परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकाल सकते हैं, वो भी 5 सेकंड के अंदर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 7 का हमको वर्गमूल निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि 7 के नज़दीक सबसे नज़दीक पूर्ण वर्ग संख्या कौन है। तो 9 है, तो इसको लिखेंगे रूट 9। 9 में से कितना घटाएंगे 7, तो 2। तो 9 घटाओ 2 लिख दिए। इस तरह इसको नहीं लिख सकते हैं रूट 7 को, लेकिन ट्रिक पर बनाने के लिए इस तरह लिखा जाता है। तो रूट 9 माइनस 2, 9 में से 2 घटाए 7 हो गया। अब 9 का वर्गमूल निकालेंगे, तो 9 का वर्गमूल 3 घटाओ 2। अब क्या करेंगे, 2 के बटे में जो भी संख्या यहाँ आएगा, तो यहाँ आया है 3, जो भी संख्या आएगा उसका 2 गुना यहाँ पर बटे में लिखेंगे। तो 3 का 2 गुनी 6। अब इसको काट देंगे, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। ये क्या हो गया, 3 घटाओ 1 बटे 3। इसका सॉल्यूशन करते हैं। 3 तिया 9 में से 1 गया 8 बटे 3। अब 3 से भाग दे देते हैं, तो 3 दिन दूनी 6, बच गया 2, दशमलव दिए तो हो गया 20। फिर 3 छः के 18, बच गया 2, दशमलव का 0 लगेगा तो 20, 3 छः के 18। तो लगभग 2 अंकों तक, दशमलव के बाद 2 अंकों तक शुद्ध इसका हो गया रूट 7 का वर्गमूल 2.66। आगे देख लेते हैं। 15 का हमको निकालना है वर्गमूल। यह संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसका अभी हम ट्रिक सीख रहे हैं वर्गमूल निकालने के लिए। तो 15 के नज़दीक देखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 16 है, तो इसको लिखेंगे रूट 16 घटा 1। अब 16 का वर्गमूल निकालेंगे, तो ये निकलेगा 4 घटा 1 बटे में क्या देंगे, तो जो संख्या यहाँ आता है 4 आया है तो उसका 2 गुनी, तो 4 दूनी 8। ये हो जाएगा 8 चौके 32 में से 1 गया 31, 31 बटे 8 भाग देते हैं, तो 8 तिया 24, बच गया 7, दशमलव दिए तो 70। 8 बार में लग जाएगा 8 8 64। फिर बच गया 6, दशमलव का 0 60, तो 8 सत्ते 56। तो रूट 15 का क्या हो गया, 15 का वर्गमूल क्या हो गया, 3.87। नेक्स्ट देख लेते हैं। 47 का हमको वर्गमूल निकालना है, तो देखेंगे 47 के नज़दीक कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। 47 के नज़दीक है 49, तो इसको लिखेंगे 49 और -2। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। फिर लिखेंगे घटाओ 2, इसके बटे में क्या लिखेंगे, तो संख्या आया 7, उसका 2 गुने, 7 दूनी 14। अब 2 से कट रहा है, तो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। ये क्या हो गया, 7 घटाओ 1 बटे 7। अब इसको करेंगे 7 सत्ते 49 में से 1 घटेगा, तो कितना होगा 48 बटे 7 भाग दे देंगे, तो 7 छः के 42, बचा कितना 6 बचा। दशमलव दिए 7, 7 8 56, बचा 4, दशमलव का 0 40, 7 पचे 35, तो 6.85 हो गया 47 का वर्गमूल। अब हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ट्रिक देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यूनिट डिजिट को, इकाई अंक को समझना पड़ेगा। जब क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 रहेगा तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 और 9 आएगा। जब 4 रहेगा इकाई अंक क्वेश्चन का, तो आंसर का इकाई अंक क्या सब आएगा, 2 और 8। जब क्वेश्चन का इकाई अंक 5 रहेगा तो आंसर का क्या आएगा, 5 आएगा। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट जब रहेगा 6, तो आंसर का क्या आएगा, 4 और 6 आएगा। जब क्वेश्चन का इकाई अंक 9 रहेगा तो आंसर का क्या सब आएगा, 3 और 7। अब इसमें देख लेते हैं। 529 का हमको वर्गमूल निकालना है, तो इधर से दाएं साइड से 2 अंक लेंगे, 9 2 29 ले लिए। अब बचा इधर कौन, 5, तो पहले इसका करते हैं। 29 लिए, इसमें इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 9 है। तो जब क्वेश्चन का इकाई अंक 9 रहता है तो आंसर का इकाई अंक क्या सब होता है, 3 और 7। इसका 2 ठो हो गया, 3 और 7। अब देख लेते हैं 5 किन किन संख्याओं के बीच में है। तो 5 2 का स्क्वायर
और 3 के स्क्वायर के बीच में है 5। तो जब इस दोनों के बीच में है संख्या, तो जिन दो संख्याओं के बीच में हो उसके ऊपर वाली संख्या छोटी संख्या लेंगे, तो ये हो गया 2। अब हमारा आंसर कैसा आ रहा है, 23 और 27। अब हमको ये देखना है कि 23 होगा कि 27 होगा। तो इसके लिए देखेंगे कि 5 किसके नज़दीक है। 5 2 के स्क्वायर 4 के नज़दीक सबसे ज़्यादा नज़दीक, या 3 के स्क्वायर 9 के नज़दीक। तो 5 जो है 4 के नज़दीक है, तो ऊपर छोटी संख्या के नज़दीक है, ऊपर वाला के नज़दीक है। तो इसका क्या करेंगे, छोटी संख्या लेंगे वर्गमूल 2 के आगे। तो वर्गमूल क्या हो जाएगा 23। 529 का वर्गमूल क्या हो गया 23। आगे देख लेते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इस ट्रिक को। 784 का वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले इस 84 ले लिए, 2 अंक उधर से ले लिए, तो इकाई अंक उसमें क्या आया 4 आया। 4 में देखेंगे जब क्वेश्चन का इकाई अंक 4 हो तो आंसर का क्या सब आएगा, तो आंसर का 2 और 8 आएगा। अब देखते हैं 7 किन किन संख्याओं किन किन पूर्ण संख्याओं के बीच में है। तो 7 है 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में है। 7 इन दोनों संख्याओं के बीच में है। तो सर्वप्रथम ये ऊपर वाला ले लेते हैं, तो 2 हो गया। तो इसका आंसर क्या सब आ जाएगा 22, नहीं तो 28। अब देखते हैं कि या 22 होगा आंसर या 28 होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं 7 किन संख्याओं के नज़दीक है। 7 4 के नज़दीक या 9 के नज़दीक। तो 7 जो है 9 के नज़दीक है। बड़ी संख्या 3 के स्क्वायर के नज़दीक, तो इसमें भी बड़ी संख्या ले लेंगे 8। तो ये क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा आपका वर्गमूल। और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। 1296 36 होता है इसका, ये अपवाद के रूप में है 1296। इसका जो है इस ट्रिक के द्वारा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, यह अपवाद के रूप में है। कोई भी संख्या हो उसका वर्गमूल इस ट्रिक के द्वारा निकाल सकते हैं, लेकिन एक संख्या 1296 है जिसका वर्गमूल इस ट्रिक के द्वारा नहीं निकाला जा सकता है। तो इसको याद ही कर लेना है। 1296 का वर्गमूल कितना होता है 36 होता है। आगे देखिए 56,169 का वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले दायां साइड से 2 अंक ले लिए 69। तो इसका इकाई अंक क्या है 9 है। तो क्वेश्चन का जब इकाई अंक 9 हो तो आंसर का क्या सब आता है 3 और 7 आता है। अब देखेंगे 561 किन किन संख्याओं के बीच में है। तो 561 है 529 23 स्क्वायर 23 का स्क्वायर और 24 के स्क्वायर। 23 का स्क्वायर 529 और यह हो गया 529 और 24 का स्क्वायर 576। इन दोनों संख्याओं के बीच में है 561। तो इसका ऊपर वाला ले लेंगे 23 हो गया। अब हमारा आंसर कैसा आने वाला है, तो या तो 233 नहीं तो फिर 237। अब देखेंगे 237 होगा या 233 होगा। तो 561 देखते हैं 523 स्क्वायर के नज़दीक है या 24 स्क्वायर के नज़दीक है। तो 561 जो है 576 के ज़्यादा नज़दीक है। तो 24 के स्क्वायर के नज़दीक मतलब बड़ी संख्या के, तो इसमें जो है बड़ी संख्या लेंगे। तो इधर आया था 23 और उस पर 7 दे दिए, तो कितना 237 हो गया आपका वर्गमूल।